हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर 201 डिस्कस करेंगे, जो कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर आया था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है, इसका आंसर होगा विशिष्ट विद्यालय। SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना 1981 में हुई थी। डाइट किसके अधीन कार्य करता है? SCERT के। BRC का पूर्ण रूप है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। इसके बाद पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है प्रभावी। निम्न में से कौन सा नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता है? इसका आंसर है लेखक। नेतृत्व की आवश्यकता होती है उपरोक्त सभी उद्देश्य का निर्धारण, संगठित करना और समन्वय करना। नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। किस ने कहा? ये कथन है स्टॉकडेल का। उसके बाद है नेतृत्व का प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है। किसने कहा है? कीथ डेविस का। हेनरी फेयल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो ये है 14। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा, समझकर, विश्लेषण करके भी और संश्लेषण करके भी। सूचना आधारित होती है आंकड़ों पर। सूचना आंकड़ों पर आधारित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञान के स्रोत कौन सा है? तर्क। कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? शक्ति। डैश मनुष्य की तीसरी आंख है बुद्धिमत्ता। अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है इंद्रियों पर। उसके बाद अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का स्रोत है तर्क। क्रियात्मक ज्ञान डैश के विचारों पर आधारित होता है। जॉन डेवी के विचारों पर आधारित। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 6। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा मनोविज्ञान का। समाज का दर्पण है विद्यालय। परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है अनुभव केंद्रित। प्रौढ़ शिक्षा का एक उदाहरण है निरौपचारिक शिक्षा है प्रौढ़ शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है? निर्देशात्मक प्रशासन। प्रशिक्षण के में अनुशासन होता है कठोर। बालक का एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? माता। संस्कृति बनी होती है संरक्षण और संप्रेषण दोनों से। निम्न में से कौन सी सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? राजनीतिक सभा। नाटक होती है, संगीत होती है, नृत्य भी होता है। शारीरिक शिक्षा के प्रशासन और संगठन डैश के सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए क्रिया पर। कैटलिन ओहसी संबंधित है जिम्नास्टिक से। किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? 343 में। हिंदी को आधिकारिक भाषा 343 में, अनुच्छेद 343 में और इंग्लिश को 3431 में। ठीक है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है। किसने कहा है? टेलर ने। किसने कहा है कि पाठ्यचर्या में सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं? मुनरो ने कहा है। हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब दिया था? 1917 में। NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। NCF का पूर्ण रूप है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? NCERT द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधा प्रदाता की। NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर यशपाल। NCFTE का पूर्ण रूप है NCF फॉर टीचर एजुकेशन। NCET कब प्रकाशित हुई? 2009 में। NCF 2005 की निर्धारित भाषा सूत्र है 3 भाषा सूत्र। NCF 2005 के अनुसार अधिगम है सक्रिय और सामाजिक। अध्यापक शिक्षा संस्थानों की मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? NCTE। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरीरंगन। बिना बोझ के सीखने किस समिति से संबंधित? प्रोफेसर यशपाल। वर्तमान शिक्षा प्रणाली है पाल केंद्रित।
बाल केंद्रीय शिक्षा आधारित है शैक्षिक तकनीकी पर। किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? अरस्तू ने। ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है। किसने कहा? रसेल ने। सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है। किसने कहा? डॉक्टर रंगनाथन ने। किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? सुकरात ने। समाचार चैनल सूचना के माध्यम है। डैश यानी कि शिक्षा ज्ञान का पर्याय है। अंग्रेजी शब्द इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इंफॉर्मेशियो शब्द से हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम 2005 में बना। ठीक है। राय उदाहरण है व्यक्तिक अवलोकन का। उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? 2। नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है। किसने कहा है? पीटर ड्रकर ने। उसके बाद है निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? उपरोक्त सभी। जनतंत्री, निरंकुश, निर्वादवादी सभी। निम्न में से कौन से नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तानाशाही का सिद्धांत नहीं है। योग्यता का भी है, संतुलन का भी है, समूह प्रक्रिया का भी है। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? डिसिप्लस से बना है। चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। किसने मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल दिया है? जॉन डेवी ने। निम्न में से कौन सी अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? संयुक्त परिवारों का टूटना। शिक्षक को वाचस के किस वेद में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। शिक्षक वास्तव में भविष्य की वास्तुशिल्पी है। किसने कहा है? हुमायूं कबीर ने। निम्न में से कौन से अध्यापक की नैतिक गुण नहीं है? पक्षपातपूर्ण व्यवहार। निम्न में से कौन सा जवाबदेही का प्रकार नहीं है? मनोरंजन संबंधित जवाबदेही। बाकी सारी हैं, नैतिक भी है, कानूनी भी है, प्रशासनिक भी है। निम्न में से कौन से दंड का प्रकार नहीं है? पुरस्कार कोई दंड नहीं होता। किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? मुस्लिम काल में। छात्रों को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? शारीरिक और मानसिक दोनों है। A और B C है होगा इसका आंसर। विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? कानूनी। नेक्स्ट है अधिकारवादी प्रशासन आधारित है अधिनायकत्व पर। ठीक है। प्रशासन की मुख्य विशेषता है समन्वय। SNE का संक्षेपकार है सिस्टम ऑफ न्यू एंट्री। शिक्षक के विकास समन्वय का उद्दीपन व निर्देशन है निरीक्षण का। बजट का आकलन है आय और व्यय का। बजट आय है आकलन है आय व्यय का। वैसे इसका उपरोक्त सभी भी हो सकता है। पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री करता है। ये कथन है स्मिथ का। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत है टेलर ने दिया है। पाठ्यक्रम प्रभावशीलता निर्धारित करती है मूल्यांकन से। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के अवयव नहीं है प्रारूप। उसके बाद है पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव हैं? 2। व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार हैं उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम विकास के उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन है योगात्मक मूल्यांकन। पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु के सुधार हेतु मूल्यांकन है निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है क्षैतिज संगठन। पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य है पुस्तकों की संख्या में कमी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है क्यूरेरे से। पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांत में शामिल नहीं छात्रों की भौतिक समृद्धि का सिद्धांत। क्यूरेरे का अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम है एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप। पाठ्यक्रम उद्देश्य प्राप्त करने में सहायक है। लघु संस्कृति कक्षा है। निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है? उपरोक्त सभी। आलोचनात्मक रचनात्मक संरक्षण। पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है छात्र को। पाठ्यक्रम विवरण एक भाग है पाठ्यक्रम का। पाठ्य विवरण पाठ्यक्रम का। सीखने का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर हो गया फर्स्ट पेपर का। नेक्स्ट पेपर के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।